हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 24 कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज हम एक्सरसाइज 24A का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन if marks of each students are increased by 4, what will be the new value of arithmetic mean? तो देखो, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे x3 डैश डैश x टू द पावर n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 ऑब्जर्वेशन है, विच इज़ n। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9। बस मुझे यहाँ पे मीन निकालना है। तो अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ फर्स्ट क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक्स बार, जैसे कि ए पार्ट मैं समझा रहा हूँ, एक्स बार विच इज मीन इज इक्वल टू, सारे सम्स लिख दो, 60 प्लस 67 प्लस 52 प्लस 76 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 74 प्लस 45 प्लस आपका 56 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 9 थे। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 क्या है, 9 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 9 हो गए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, आप देखो, अगर जब मैं इसको पूरा ऐड करूँगा, आप ऐड कर लेना, तो ये कितना आएगा, 531/9 आ जाएगा। तो जो मेरा मीन आया वो किसके बराबर आया, जो एवरेज आया वो मेरा कितना आया, 59 के बराबर। क्योंकि 9 5 ज़ा 45, 81 बचा, मतलब 8 बचा रिमाइंडर 81, तो 59। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, मीन आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड बोल रहा है, इफ़ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज बाय 4, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। आपको पता है कि अगर मैं सारे स्टूडेंट्स का 4 मार्क्स इंक्रीज़ करूँगा, लेट सपोज यहाँ पे 4 मार्क्स इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 4 मार्क्स इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 4 मार्क इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 4 मार्क इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 4 मार्क्स इंक्रीज़ किया, तो आपको पता है कि अगर आप सारे स्टूडेंट में 4 मार्क्स इंक्रीज़ करोगे तो मीन में भी 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। जो टोटल जो आपका मीन आया था, जो आपका एवरेज आया था, उसमें भी 4 मार्क्स वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो नया मीन क्या आएगा, वो कितना आ जाएगा, 59 + 4। तो जो बी पार्ट का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 59 + 4। तो कितना आ जाएगा, 63। ये आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको भी समझ लो। देखो, आपका सम कितना आया था, आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया था पहले 531। ठीक है, जब आपकी 59 वैल्यू आ रही थी। अब आपने क्या किया, 9 ऑब्जर्वेशन पे +4 +4 +4, हर ऑब्जर्वेशन पे आपने +4 बढ़ा दिया। तो क्योंकि आपके 9 ऑब्जर्वेशन थे, तो 4 × 9 सम बढ़ गया 36, राइट। और आप इसको डिवाइड कर रहे थे 9 से, है ना। तो यहाँ तो अगर मैं इसको अलग करूँ, तो यहाँ तो 531/9 आ रहा था। ठीक है, डिवाइड करने पे विच इज़ 59 मुझे मिल रहा था। और ये 36 को जो अब सम जो बढ़ गया है, सब पे 4 4 4 4 बढ़ाया, 9 ऑब्जर्वेशन पे 4 4 4 बढ़ाया, तो 4 × 9 36। अब क्योंकि आप देखो, यहाँ से तो 59 आया आपका मीन, और यहाँ से 9 4 ज़ा 36, तो आपका टोटल मीन कितना आ गया, 63। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।